बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो चीज़ें लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त आसान से तरीके हैं मक्खन को सर्दियों में इस्तेमाल करने का आसान तरीका, बचे हुए पेटीज़ को ताज़ा करने का बहुत आसान सा तरीका लाई। फ्रिज में 2 दिन पुराना पेटीज़ भी रखा होगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे ताज़ा। तेल का कतरा कतरा निकालने का तरीका कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये जो है सूप के साथ बनने वाली मिर्चें जो हम करी में भी इस्तेमाल करते हैं। भुट्टे को निकालने का तरीका, किस तरीके से दाने निकलते हैं। और ये बोतल है जो आराम से आप घर में ओपनर के बगैर खोल सकते हैं इंशाल्लाह। चले जी, आप अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब जो मैं टिप दे रही हूँ आपको वो ये जो तेल की खाली थैलियाँ होती हैं इनके बारे में टिप है। ये थैलियाँ तकरीबन हर घर में आती है। जब हम इनसे तेल को खाली करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आखिर तक तेल का ज़रा भी हम निकाल लें। कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, इधर से कैंची से काटते हैं, इसके अंदर आटा घुमाते हैं, रोटी यानी कुछ ना कुछ घुमा के तेल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। अब मैं आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप तेल का एक एक कतरा इसमें से निचोड़ लेंगे। किचन के कैबिनेट तो तकरीबन आजकल हर घर में होते हैं। मैंने तेल अपने इसमें खाली किया कंटेनर में, और ऊपर से किचन की कैबिनेट का ये जो दरवाज़ा होता है ना, इसके अंदर लगा के थैली को ऐसे लटकाया कि थैली बिल्कुल इस कंटेनर के ऊपर आ रही है। अब ये काफ़ी देर तक इसके ऊपर ही लगी रहेगी। मैं किचन का दूसरा काम करूँगी, 10-15 मिनट जितनी देर लगेगी इतनी देर लगी रहेगी, और जो कतरा कतरा करके सारा तेल हमारा कंटेनर में आ जाएगा। है ना आसान सा तरीका। अब जो मैं आज की आपको टिप दे रही हूँ, सर्दियों में बहुत सारे घरों में मसला होता है कि मक्खन इस कदर जम जाता है कि उसको नरम होने में बहुत देर लगती है। अब हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ मक्खन को मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि छुरी से भी इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए कितनी मुश्किल से अंदर छुरी मुश्किल से जा रही है, फिर इसको अलग करना मुश्किल, फिर रोटी ब्रेड पे जिस चीज़ पे लगाना है वो भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। ये कद्दूकश होता है, ये मैं थोड़ा सा कर रही थी तो मैंने कहा आपके साथ और इसके साथ तरीका भी शेयर कर दूँ। इस तरीके से छोटे बड़े हर घर में ये मौजूद होते हैं, कद्दूकश होते हैं, ग्रेटर जो भी बोले। मक्खन की टिकिया को इस तरीके से आप पकड़े, चाहे बाज़ार का मक्खन हो या घर का मक्खन हो, मेरा घर का मक्खन है। और इस तरीके से हम ये कश करेंगे तो ये देखिए, ये आपको कितना नज़र आ रहा होगा, ये हमारा सारा कश हो जाएगा। आया आपको नज़र। अब आपको जितना मक्खन चाहिए उतना मक्खन आप फटाफट अपने कद्दूकश करें, इस्तेमाल करें, ब्रेड पे लगाएं, पराठे पे लगाएं, सालन में डालें, जिसमें आपको दिल चाह रहा है इस्तेमाल करें। और ये हमारा ज़ाया भी नहीं होगा। जो बाकी है उसको फटाफट आप फ्रिज में रख दें। आए ना आपको तरीका पसंद, किस कदर आसान सी टिप है मक्खन को सर्दियों में इस्तेमाल करने का तरीका। अब जो मैं आपको टिप दे रही हूँ ये भी सर्दियों की स्पेशल चीज़ होती है। ये जो गुड़ की लाई होती है ये बनती है, तो क्या होता है जब हम इसको एक साथ रखते हैं तो ये चिपक जाती है और फिर इसको अलग करके खाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब गुड़ की लाई हमारे पास आती है इस तरीके से, जो भी आपके पास थैली है मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ये देखें, ये साफ़ सुथरे शॉपर होते हैं ना, मैंने उसके अंदर ये एक एक पीस ऐसे टुकड़े करके ऐसे बिछा दिए हैं। ये देखें, और बीच में मैंने रखा है केप, और फिर इसके इधर भी मैंने साइडों में रख दिए थे ताकि ये और भी थैली के अंदर और भी आ जाए। ये फिर इधर चाहते तो आप और भी रख दें। फिर इसको ऐसे फोल्ड किया और बस इस तरीके से करके आप चाहे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, जहाँ आपको सहूलत हो आप इस तरीके से रख दें। और मैंने रबड़ लगा दिया था ताकि ये खुले नहीं। इस तरीके से क्या होता है, ये बिल्कुल भी जो लई है एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। आप आसानी से, आपको जितना खाना हो एक पीस निकाला आपने खा लिया। आप इसको अगर बाउल के अंदर भी रखेंगे तो आजकल क्या होता है गर्मियों में, सर्दियों के मौसम में अभी क्या हो रहा है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और रात को सर्दी हो जाती है, तो तपिश या थोड़ी सी गर्माइश मिलती है तो ये चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। इस तरीके से क्या होगा, ये चाहे आप बाहर रखें या फ्रिज में रखें, जैसे भी रखें ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आप इसको आसानी से निकाल के खा सकते हैं। यकीनन आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अभी जो मैं आपको टिप दे रही हूँ वो है, जब हम भुट्टे उबाल लेते हैं, भुट्टों का सीज़न है, बहुत ज़बरदस्त भुट्टे आ रहे हैं, तो घर में भुट्टे सेक कर भी खाएं, उबाल कर भी खाएं। और उबले हुए भुट्टों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात हमें भुट्टे के दाने निकालने होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो भुट्टे के दाने निकालने का भी एक मरहला होता है, किस तरीके से निकालें। तो भुट्टे के दाने निकालने का कोई मसला नहीं, या तो आप इस तरीके से 2 पीस कर लें और आराम से इस तरीके से निकाल दें। ये देखिए, ये निकल रहे दाने, ये निकल रहे आराम से। और इसकी जो पहली लाइन होती है ना उसको आप निकाल लें अच्छे तरीके से,
तो फिर बाकी के दाने खुद ब खुद निकल जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए एक लाइन निकल गई है भुट्टो की। तो बस यहाँ से आप इस तरीके से हाथों से करेंगे, ये आराम से, ये देखिए सारे दाने हमारे निकलते जा रहे हैं। बस इसी तरीके से हम सारे दाने निकाल देंगे। और अगर बड़ा भुट्टा हो तो उसमें भी आप छुरी की मदद से, ये देखिए इस तरीके से करेंगे, ये सारे एक लाइन आपकी निकल गई। बस इसी तरीके से आप एक लाइन निकाल लेंगे और बाकी आपके हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा, भुट्टो के दानों की, भुट्टो की चाट और एक जो भुट्टे जिस तरीके से हम फ्राई करते हैं नमक के अंदर डाल के, जो आप पठानों से ले लेके खाते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक दे दूँगी, जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा कि वो मैंने भुट्टो की चाट और नमक वाले भुट्टे के दाने कैसे बनाए थे। चले जी, मुझे यकीन है आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अब जो मैं आपके लिए टिप एंड ट्रिक लेकर आई बहुत ही ख़ास है। जब हम छोटे थे तो इस तरह की शीशे की बोतलों में कोल्ड ड्रिंक्स आती थी और हम लोग क्या करते थे, या तो ओपनर हमारे पास घर में रखा हुआ होता था या दुकान वाले से खुलवा के ले आते थे। और आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, प्लास्टिक की बोतलों का आगाज़ हो गया तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम उसको खुलवा के लाए, घर में खोल के पी लेते थे। तो अब हम ये गए थे सुपर मार्ट, तो हमें वहाँ पर ये नज़र आई तो अच्छी लग रही थी तो ले ली। अब घर आके परेशानी हो गई, क्या करें, इसको खोले कैसे, क्योंकि ओपनर तो हमारे पास घर में था नहीं और खोलने का तरीका हमें आता नहीं था। अब हमने सोचा क्या करें, जुगाड़ लगाएं, क्या करें। तो अब हमने भी अपना देसी जुगाड़ लगाया, दिमाग चलाया तो आइडिया आ गया। ये आपको इसमें नज़र आ रहे हैं ना, इसके ये कोने। तो मैंने क्या की, जो 4 कोने हैं ये हमने छुरी की मदद से बड़े आराम के साथ इसको इस तरीके से खोलना है। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये तकरीबन 4 से 5 जो थे ना इसके कोने, मैंने इनको ऐसे छुरी की मदद से उभार लिया। अब वो आगे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। अब क्या करना है, ये आगे आपके जो दांतों के बीच में इसको दबा के हम मुंह से खोलेंगे, करेंगे तो खुल जाएगा। अब मैं इसको खोलती हूँ। ये देखिए जी, हमारी कोल्ड ड्रिंक कह रही है, जूस जो भी है हमारा, ये लेमन मार्ट है, ये हमारा खुल गया है ना। आसान सा तरीका बहुत। अच्छा जी, अब मैं आपको ना दोबारा से बता देती हूँ। ये जो इसके कोने होते हैं ये उभरे हुए, इसमें हल्के से आराम से आपको छुरी का कोना फंसा के आराम से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है कि थोड़ा सा खुल जाए। तकरीबन 4 से 5 कोने मैंने इसके ये उभार लिए थे। फिर हमने उसी जगह को दांतों की मदद से जब हम प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ तो ये हमारा खुल जाएगा। है ना आसान सा तरीका। अब जो मैं टिप लेकर आई हूँ उसकी मदद से आप पेटीज को दोबारा से ताज़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप खरीद के लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शॉपर में क्या है, आपके एक बहुत बड़े मसले का हल है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, पेटीज बाहर से आते हैं तो एक आध पेटीज बच जाता है, नहीं खाने में आता तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन निकालते हैं। अब हम सोचते हैं इसको कैसे गर्म करें, ज़ाया तो नहीं कर सकते, हमने पैसे खर्च किए। तो इसको बहुत आसान सा तरीका है, अगर ओवन वगैरह होता है जब तो परेशानी नहीं है, मगर बहुत सारे घर होते हैं जिसमें ओवन, माइक्रोवेव कुछ भी नहीं होता, एयर फ्राई भी नहीं होता, तो वो उसको कैसे ताज़ा करें। तो इसका मैं बहुत आसान सा आपको तरीका बता रही हूँ। चूल्हे के ऊपर हम इस पेटीज़ को किस तरीके से बिल्कुल ताज़ा कर सकते हैं, जैसे हम अभी बेकरी से लेकर आए। चले जी, आइए चूल्हे की तरफ। आपको नज़र आ रहा है तवा किस कदर तेज़ गर्म हो गया। मैंने क्या किया था, 1 मिनट के लिए चूल्हा जला के तवे को फुल आँच पर रख दिया था। अब मैं इसकी आँच हल्की कर रही हूँ, बिल्कुल दम वाली आँच में इसकी कर दूँगी। और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे ये अपना जाली स्टैंड। जाली स्टैंड ना हो तो आप कोई प्याला रख के उसको प्लेट भी रख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं रखिएगा। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना पेटीज़। जितने भी पैटीज़ है इसी तरीके से आप इनको ऊपर रखते हैं और इसको किसी चीज़ से पूरा कवर कर दें, ढक दें। जैसे आप दम पर चावल बिरयानी के कुछ रखते हैं, इसी तरीके से इसको दम पे लगा दें। 4 से 5 मिनट लगेंगे, आप चेक कर लीजिएगा 3-4 मिनट के बाद। ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा हो जाए और आपका पेटी से ज़ाया हो जाए। चले जी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से ढक दिया है क्योंकि ढक्कन इस पर आ नहीं रहा था। ये थाल मैं इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ज़बरदस्त, ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त सा हमारा पेटीज तैयार हो गया है। बहुत गर्म है अभी तो। बस इसी तरीके से 5 से 6 मिनट में आप अपने पेटीज को ताज़ा कर सकते हैं। है ना बहुत आसान सी टिप।
मुझे यकीन है आपको आज की सारी टिप पसंद आई होगी। अगर किसी भी टिप से आपकी कोई हेल्प मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी कि आपकी किसी न किसी तरह से मदद हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी, टिप्स और ट्रिक लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।